में जैसे ही पर्चा खारिज हुआ था, हम लोगों ने यहाँ धरना दिया था। और वो धरना इसलिए दिया था कि पहले से ही हमें मालूम है, पहले से ही हमको मालूम है, जब देश में मोदी जी की सरकार बनी थी तो उनके एक मंत्री ने बोला था कि हम संविधान बदलने आए, और संविधान बदलने की जो पूरी की पूरी साजिश है, कल वो चैप्टर जो घटा है यहाँ पर, उसी का एक हिस्सा है कि वो लोकतंत्र को मानना नहीं चाहते हैं, वो संविधान को मानना नहीं चाहते हैं। संविधान बदलने की कवायद पर कुछ चैप्टर है, तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई संविधान को तो बचने दो, संविधान को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। इस बात के लिए रात में हम लोगों ने धरना लगाया। आरएसएस की गड़बड़ी लेकर तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आप देखिए कि अभी जो सीनियर विधायक है फूल सिंह बरैया आए हैं, उसके बाद देखिए कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं आतिफ अकील वो आए हैं, और लगातार जो एनयूसीआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, युवा कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ निर्वाचन आयोग के बाहर बैठकर लगातार विरोध जो प्रदर्शन है वो करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा जो मामला हुआ है वो षड्यंत्र के तौर पे हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की गई है, और पहले से बीजेपी पार्टी ने जो पूरा प्लान है वो फिक्स किया है। और आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक के बाद एक जो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब कुछ देर बाद सभी कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुँचेंगे और निर्वाचन आयोग में जो शिकायत है वो करते दिखाई देंगे। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के बाहर की ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन करने के लिए सभी एकजुट हो चुके हैं। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है इस वक्त, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के घर पर भी विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के घर पर भी विधायक जा रहे हैं। सभी विधायक निर्वाचन आयोग जाएंगे। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी जाने वाले हैं ईसी, और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे दोनों बड़े नेता, और एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, तमाम बड़े नेता विधायक आज सब ईसी पहुंचने वाले हैं और निर्वाचन आयोग के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। देखिए अंशिका, बिल्कुल आप कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन निरस्त हुआ है और उसके बाद आगे क्या कुछ किया जा सकता है। उमंग सिंघार का ये बंगला है, और यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंच गए हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता अरुण यादव यहाँ पर हैं, और कमलेश्वर पटेल यहाँ पर हैं, और जीतू पटवारी के बंगले पर बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो पहुँच गए हैं। और अभी अंदर अब देखिए जो चर्चा है वो लगातार चल रही है, क्योंकि अब यहाँ से सीधा निर्वाचन आयोग पहुँचेंगे, और वहाँ पर जो नामांकन निरस्त हुआ है उसको लेकर जो आवेदन है वो दिया जाएगा, एक शिकायत है वो दर्ज कराई जाएगी। और इसी के साथ ही कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी जा रही है, और वहां से भी ये सारी चीजें बहुत जल्द से जल्द करना है, क्योंकि 11 तारीख नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, और उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आगे क्या कुछ होने वाला है। वो ये चाहते हैं कि नामांकन बहाल हो जाए, और कैसे भी करके जो मीनाक्षी नटराजन है जो फिलहाल अभी राज्यसभा की रेस से बाहर हो गई है, वो कैसे भी करके इस नामांकन की रेस में आ जाए, और ये सारी चीजें वो बताएंगे कोर्ट में कि कैसे एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ समन जारी किया गया था, समन का जवाब दिया गया था, और किस तरीके से जो नामांकन फॉर्म है इन सारी डिटेल्स को फिल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। यानी एक तरह से जो जानबूझकर जो फॉर्म निरस्त किया गया है, ये सारी बातें अब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता निर्वाचन आयोग में भी रखेंगे, और इसी के साथ ही कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से भी, जो पूर्व प्रमुख सचिव हैं विधानसभा के, उनकी तरफ से भी ये सारी बातें सामने आई है। अंशिका, ये कहा गया है कि ये कोई लीगल बात नहीं है या कोई वाजिब बात नहीं है जिसकी वजह से नामांकन फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। पहले आपको एक जो नोटिस है वो भेजा जाना चाहिए था, उसके बाद ही जो नामांकन फॉर्म है वो निरस्त हो सकता था। तो कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसको कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ रखेगी, और ये बताएगी कि किस तरीके से आनन फानन में, बहुत जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे इस नामांकन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, और इसके पीछे
भले अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हो, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं सारी बातों को लेकर जो तैयारी है वो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो बंगले पर तैयारी कर रहे हैं। शिकायती आवेदन दिया जाएगा और ये सारी बातें जिसका जिक्र अभी हमने किया है ये सारी उस आवेदन में दी जाएंगी कि आखिर कैसे एक रणनीति के तहत जानबूझकर आवेदन को निरस्त किया गया है। तो ये बातें अब रखी जाएंगी, कोर्ट में भी इस बात को रखा जाएगा। और बिल्कुल रंजना, हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी बड़े नेता सभी एक साथ उमंग सिंघार के घर पर पहुंच चुके हैं कांग्रेस के नेता, और इसके बाद कुछ ही देर में रवाना होंगे, निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे। विवेक, क्या निर्वाचन आयोग सुनवाई कर सकता है? किसी तरह का इंटरवेंशन होगा जिससे कांग्रेस की बात सुनी जाएगी? विवेक राणा। बिल्कुल अंशिका, क्योंकि कल देर रात जब कांग्रेस के विधायक और सीनियर नेता जब पहुंचे थे तो कल देर रात जो बात है वो हो चुकी थी और समय भी दिया गया था निर्वाचन के द्वारा। तो कांग्रेस के कुछ जो सीनियर नेता हैं वो निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं, जो शिकायत है वो कर सकते हैं पत्र के माध्यम से। मगर उसके पहले यदि खबर की बात करें तो आप देखिए जो हलचल है निर्वाचन आयोग की मध्य प्रदेश की वो तेज हो चुकी है। लगातार ये युवा कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस के जो विधायक हैं फूल सिंह बरैया वो यहाँ पहुँचे हैं, जो विधायक है कांग्रेस के आतिफ अकील वो यहाँ पहुँचे हैं, और अब उमंग सिंघार के बंगले से एक के बाद एक तमाम जो कह सकते हैं कि जो विधायक हैं वो सीधे निकल रहे हैं और सीधा निकल कर यहाँ निर्वाचन आयोग पहुँचेंगे और निर्वाचन आयोग में पहुँचने के बाद जो शिकायत है वो करते दिखाई देंगे। हालांकि जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है तो यह विरोध का माहौल दिख रहा है, यानी कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जब कांग्रेस के सभी विधायक पहुँचेंगे तो वो विरोध भी करते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो विधायक हैं बस उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली में भी देखने को मिला था और मध्य प्रदेश से भी लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और आप देखिए कि जो विरोध की जो तस्वीर है कांग्रेस पार्टी की वो दिखाई दे रही, क्योंकि 12 बजे से जो उपवास है कांग्रेस पार्टी का वो अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा, राजधानी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के विधायक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो गलती है वो कैसे देखते हैं, किसकी गलती है ये? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। पर्चा निरस्त करा जिस आधार भारतीय जनता पार्टी ने जो कांड किया है, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की है, जिसके चलते एक हमारी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म उन्होंने बिना तथ्यों के निरस्त कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात होने वाली है। कल रात को हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से मिलने गए थे, उन्होंने मिलने का देंगे कि क्यों कैसे निरस्त कर दिया गया, क्या एफआईआर दर्ज नहीं थी, सिर्फ नोटिस जारी किया गया था, नोटिस का जवाब दिया गया था, फिर भी तमाम चीज़ें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में है। मीनाक्षी नटराजन जी भी दिल्ली पहुंच गई हैं और आज मुख्य निर्वाचन आयोग से दिल्ली में मुलाकात करेंगे हमारे सीनियर लीडर्स, और हम लोग मध्य प्रदेश में करेंगे। बहुत तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन एंड मूवमेंट पर नामांकन फॉर्म ही निरस्त कर दिया गया। अब इसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की, कैसे आगे आप लोग? दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त को आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, समय दिया है 11 साढ़े 11 बजे, और चूंकि जुडिक्शन राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त है तो मैं समझता हूं कि अभी 1 घंटे के अंदर वहां पे क्या होता है उसके हिसाब से फिर रणनीति तय होगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ली जा चुकी है। अभी आप लोग एक आवेदन यहाँ पर देंगे, अपना पक्ष क्या रखेंगे? यहाँ पे नहीं, दिल्ली का आदेश है, निर्देश है कि जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को वहाँ, चूंकि जुडिक्शन हुआ तो हमने यहाँ का कार्यक्रम निरस्त किया, हम सीधे धरने पे जाएंगे। ये भी कह रही थी कि आप लोगों ने कोई डमी कैंडिडेट भी नहीं उतारा, आप लोग एक विकल्प के तौर पर एक कैंडिडेट तो उतार ही सकते थे, नामांकन भर रहे थे तब नहीं पता था कि ये सारी चीजें? बीजेपी कभी डमी कैंडिडेट उतारती है क्या? पूछो बीजेपी से। बीजेपी ये भी कह रही थी कि आपकी पार्टी के भीतर ही बहुत सारे विभीषण है सर। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से सर बीजेपी कह रही है कि आपकी पार्टी के भीतर ही बहुत सारे विभीषण है, उन्हीं में से कोई ऐसे कागज? ये भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपस में विवाद करें, आपस में शंका कुशंका करें। इस कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, और इनकी किसी भी बातों में हम लोग आने वाले नहीं हैं। यहाँ पर सचिन यादव भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सचिन जी, कल आप लोग निकल गए थे, प्लेन रनवे पर पहुंच भी गया था, लेकिन टेक ऑफ कर दिया गया अचानक से, और अब ये कहा जा रहा है कि
बहुत बड़ी तैयारी नहीं थी, आप लोगों ने अपनी ही पार्टी की जो गुटबाजी है, अंतरकलह है, उसका शिकार हो गए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा थी। तमाम तरह के कोशिश और प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए। हमारे जो कांग्रेस के विधायक थे वो पूरी तरह से एकजुट थे, एकमत थे, और जो 18 तारीख को जो परिणाम आने वाला था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाने वाला था, और इसीलिए इस तरह का षड्यंत्र जो है उन्होंने रचने का काम किया, और बिना ठोस आधार के हमारी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त करा करके उन्होंने लोकतंत्र को तार-तार और शर्मसार करने का काम किया है। तो देखिए, यहाँ पर अंशिका, तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, सचिन यादव यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, कमलेश्वर पटेल यहाँ पर है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं और अरुण यादव भी हैं, और सभी एक साथ यहाँ से सीधा निर्वाचन जो कार्यालय है वहाँ पर निकल रहे हैं, निर्वाचन आयोग पहुँच रहे हैं, और निर्वाचन आयोग में ही सभी एक साथ जो शिकायत है वो दर्ज कराएंगे। लेकिन बड़ी तैयारी दिल्ली में है, बड़ी तैयारी दिल्ली में है, क्योंकि तमाम नेता कोर्ट भी जा रहे हैं और कोर्ट में ही सारी चीज़ें हैं उसको रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे भी करके जो नामांकन फॉर्म है उसको बहाल किया जा सके, ये सारी चीज़ों को कोशिश अभी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की है। लेकिन अभी जिस तरीके से सवाल पूछा गया कि क्या उनकी तरफ से ये सारी तैयारियां नहीं की गई थी, तो उनको यही कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई डमी कैंडिडेट खड़ा किया है, क्या राज्यसभा में कभी ऐसा हुआ है? ये सारे सवालों के जवाब ऐसे हैं जो कि खुद उनको देने होंगे, जो कि खुद उनको तलाशने होंगे। और आप देखिए, गाड़ियों का जो काफिला है वो तैयार हो गया है, और सभी नेता यहाँ से सीधा जो निर्वाचन कार्यालय है वहाँ पर पहुँचेंगे, निर्वाचन कार्यालय में रवाना होंगे। और ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अरुण यादव हैं, कमलेश्वर पटेल है, सभी सचिन यादव हैं। बिल्कुल रंजना, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से उमंग सिंघार रवाना हो चुके हैं, सभी अब निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे। हम वहां की भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट किस तरह से अभी सभी पहुंचने वाले हैं, शिकायत दर्ज करवाएंगे। लेकिन अब बड़ी तैयारी दिल्ली में हो रही है, क्योंकि जुडिशियरी सिस्टम वहां है। किसी भी तरह से अगर इस नामांकन को बहाल करवाया जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां। लेकिन एक और बड़ी खबर है, चुनाव आयोग नहीं जाएगी कांग्रेस चुनाव आयोग नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये कहना है कि दिल्ली में बड़ी तैयारी है, अभी एमपी कांग्रेस चुनाव आयोग नहीं जाएगी। धरना करने वाले हैं, एक बड़ा प्रदर्शन होगा, उपवास रखेंगे 11 बजे से 4 बजे तक, और इस तरह से अपना यहां प्रदर्शन दर्ज करवाएगी कांग्रेस। लेकिन सीधे धरना स्थल पर पहुंच रहे कांग्रेस के नेता, ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है।